शौहर घर खुद उठाता खर्चा जहेज का, फिर आज एक बाप ने कर ली है खुदकुशी, उसने सुनी जो शहर में चर्चा जहेज का। देती नहीं वो जान समंदर में कूद कर, आरिफ अगर न मांगता हिस्सा जहेज का। देती नहीं वो जान समंदर में कूद कर, आरिफ अगर न मांगता हिस्सा जहेज का। नब्ज पर हाथ रखकर हमारी समातों की जमीन को, हमारे कौम को, माशरे की तहजीब को, तमद्दुन के लिए एक बड़ा अच्छा पैगाम दे गए। अल्लामा शहादत हुसैन साहब की बरकाती ये फरमा रहे थे, हजरत दौर ऐसा है, जमीन ऐसी बनी है, आसमानों के फिजा ऐसे कायम है कि गुल कहां से भला गुलदान कहां से लाता, गम का मारा हुआ सामान कहां से लाता। आज भी बेटी है कुमारी उसकी, एक बाप देने को जहेज में सामान कहां से लाता। अब तुम आंखें खोल दो, आंखें खोल दो साहब, अब तुम आंखें खोल दो। अगर आपने तकरीर समझ ली है, मिजाज आपका बन गया है, तो आज यहीं से एक पैगाम और इरादा मुसम्मम लेकर उठो। उठो, अदू की राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है, तनाजु की जफाएं तोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए, अब तो बोलना बेहद जरूरी है। समझ रहे हैं? जरा हाथ उठाकर एक मर्तबा पूरा मजमा लहरा कर बुलंद आवाज से सुस्ती दूर करके, तंदुरुस्ती करीब करके, ज़बां पे तबस्सुम लाकर हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। और धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। आपके अगल बगल वाले को नहीं जानना चाहिए कि आप कुछ बोल रहे हैं, एकदम आराम से बोलिए। कोई जानेगा तो क्या कहेगा आप लोगों को, हो सकता है थाना वाना में केस कर दे कि आप लोग ज्यादा जोर से बोल रहे थे। आवाज नहीं निकलनी चाहिए, एकदम आराम से बोलिए, हाथ को उठाओ और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा खिताब हुआ, बहुत उम्दा खिताब हुआ, बहुत उम्दा खिताब हुआ। किस कदर लाजवाब है जलसा, किस कदर लाजवाब है जलसा, पूरे साल का इंतखाब है जलसा। 4 लोगों ने जहेज न लेने का किया वादा, इसलिए कामयाब है जलसा। माशाअल्लाह, सलामत रहें, सलामत रहें। आप बहुत उम्दा बैठे हैं, आप बैठे रहिए। रात के 2:15 बज गए, हिंदुस्तान के बड़े अच्छे अच्छे शोरा बाकी हैं, बहुत उम्दा खिताब भी हुआ। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं, अल्लाह वो मकसद की खैरात हमारी झोली में डाल दे। हजरत मुफ्ती सलमान नजरी साहब किबला तशरीफ फरमा है, वो जहाँ हैं तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का हीरा बनकर चमक रहे हैं। दिल से दुआ करें मौलाई कायनात सारे असबाब को आसान फरमाए, सारे मुश्किलात को आसान फरमाए। मैंने मुफ्ती सलमान नजरी के साथ कई प्रोग्राम किए हैं। एक जगह बैठा था तो उन्होंने हजरत ने कहा था, बस एक जुमला सुन लीजिए आप, और वो मिसरा मैंने शेर में ढाला, आपकी समातों के करीब कर रहा हूँ। अगर उस मर्द मुजाहिद से थोड़ी सी मोहब्बत है तो एक मरतबा ललकार के बोल दे सुभान अल्लाह। सुनिएगा, सुनिएगा, 4 मिसरा पढ़ता हूँ। सुकून दिल के खातिर जज्बे हसरत जरूरी है, सुकून दिल के खातिर जज्बे हसरत जरूरी है, जुबान पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। बहुत उम्दा आपने सुना है। मोहब्बत की इस पाकीज़ा जमीन पर 4-5 लोग अभी भी खड़े हैं। वो लोग कब तक खड़े रहेंगे? अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, अपनी जगह गड़े रहेंगे, अपनी जगह पड़े रहेंगे। भाई साहब बैठ जाइए, मोटा तगड़ा आदमी बैठा हुआ है, कितना अच्छा है आप, अल्लाह सलामत रखे। आप जैसे मोटे लोगों को देखता हूँ तो मुझे तसल्ली होती है कि जब पुल सरात से इन लोग गुजर जाएगा तो हम लोग भी गुजर जाएंगे। हाँ, मोटा तगड़ा लोगों को देखता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है कि जब इन लोग आगे पार हो जाएगा तो पीछे पीछे हम लोग भी ढकेला है कि नहीं। देखें, थोड़ा बहुत देर से बैठे थे आप, इसलिए थोड़ा सा मैंने रिलैक्स करने के लिए 1-2 शेर हम पढ़ते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान का एक अजीम शायर जनाबे मोहतरम सद्दाम, क्योंकि सेठ साहब को हुक्म है, क्या करें, खाजा भाई को टेंशन है क्या? टेंशन नहीं लीजिएगा, अब सेठ साहब का हुक्म है। और सद्दाम आ रहा है तो फिर टेंशन किस बात का? 23 मुल्कों को अकेले देख लिया, जलसा को तो अकेले ही संभालिए सकते हैं। खुदा पर, मुस्तफा पर जो बशर ईमान रखता है वो अपनी जेब में अमेरिका और जापान रखता है। न पूछो मर्तबा सद्दाम का है दुनिया वालों, तुम चढ़ा है फांसी पे और हाथ में कुरान आता है।
न पूछो मर्तबा सद्दाम का है दुनिया वालों तुम। चढ़ा है फांसी पे और हाथ में कुरान रखता है, चढ़ा है फांसी पे और हाथ में कुरान रखता है। जरा एक मर्तबा दिल लगाकर बुलंद आवाज से यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस 4 मिसरा पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह दिल लगाकर बोले, दिल लगाकर। सबकी आवाज नहीं उठ रही है, जो थोड़ा सा बीच में जगह खाली हो गई, जरा सा आप लोग और सरक जाइए, थोड़ा सरक जाइए, घसक जाइए। जूता उता का टेंशन मत लीजिए, खुदा कसम चोरी नहीं होगा, और अगर होगा तो हम हैं। 4 बजे हमसे ले लीजिएगा, मगर आपको पता नहीं है कि हम यहाँ से 3 बजे के बाद निकल जाएंगे। नगमे नाते शहीदीन सुना जाऊंगा, लज्जत इश्क नबी और बढ़ा जाऊंगा। आज की रात मोहब्बत से नवाजो मुझको, 3:30 बजेगा तो यहाँ से चला जाओ। हाँ सुनो सुनो सुनो, अरे टाइम कम है हजरत। नहीं सही है, चोरी नहीं होगा भैया। आप पीछे है, पीछे भाई साहब जगह खाली है, बीच में लग रहा है कि किसी की कब्र है, चारों तरफ से फातिहा पढ़ने बैठे। अच्छा भाजा आगे आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। वो जो भाई लोग खड़े हैं उन लोगों को भी जगह दे दीजिए, बैठने की जगह मिल जाए। जूता उता का टेंशन एकदम नहीं लेना है। हाँ अभी एक जगह शादी में हम गए थे, दावत में वलीमा खाने, तो एक आदमी को बोला भाई साहब अंदर कालीन बिछा हुआ है, आप जूता बाहर निकाल लीजिए। मेरी बात तो सुन लिया, मगर जब आया तो आंखें बड़ी बड़ी करके मेरे तरफ देखने लगा। हमने कहा हुआ क्या? बोला आपने कहा जूता निकाल दीजिए, मैं निकाल दिया। जब अंदर गया तो खाना खत्म, बाहर आया तो जूता खत्म। इसलिए थोड़ा सा आप लोग इत्मीनान रहिए, आज कुछ भी नहीं होने वाला है। बस 4 मिसरा पढ़ता हूँ। जमीर भाई एकदम किनारे बैठे, 4 मिसरा सुनिए आप, सुनिए 4 मिसरा। इतना बड़ा जलसा आपने सजाया है, मैं कोई औकात नहीं कि मैं आपको कुछ बोलूं। आपके घर में उलमा आए हैं, आले रसूल आए हैं, सैयद साहब आए हैं। खुदा की कसम सैयद साहब की वो जात है कि मैंने सुना है कि आज पूरे मुल्क में घूमे और आज सिंगरौली की जमीन पर मसलक आला हजरत का अलम लहराया है। तब मैंने अल्लामा शहादत साहब कहा था, जो काम हो न सका अच्छों से, वो काम रब ने कराया अली के बच्चों से। रबन हो न सका अच्छों से, वो काम रब ने कराया अली के बच्चों से। 4 शेर पढ़े भैया, इजाजत है? अरे हाँ हूँ कीजिए ना जी। वो ना मसला पूछ रहे हैं का? पढ़िए, वो तो मसला आप लोग पूछते हैं। मौलाना तकरीर कर रहे थे, एक आदमी खड़ा हुआ, बोला हुजूर जन्नत में सुना है सब मिलेगी, खैनी मिलेगी। मार खाने वाला काम है कि नहीं? बोले जन्नत में सब मिलेगी, खैनी मिलेगी। तो मौलाना का पायरा हाई, बोला बेटा मिलेगी मगर थूकने के लिए दोजख में जाना होगा। ये सब जन्नत में सुन रहे? सुनिए सुनिए खाजा भाई, 4 मिसरा पढ़ता हूँ, 4 शेर पढ़ता हूँ। थोड़ा सा मिजाज, लोग सो गए थे इसलिए मैंने अपना काम कर दिया। बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा, बैठे। समीर भाई पढ़े, शेर पढ़े, पढ़े कि बैठ जा, पढ़े ना? हाँ सुनिए। अल्लामा अशफाक साहब आए, कोई कमाल नहीं। आले रसूल आते हैं, घर में बरकत होती है। अल्लामा शहादत आता है, कोई कमाल नहीं। बड़े बड़े उलमा आए, खुदा की कसम ये तो नाइब रसूल आते हैं तो घर में बरकत होती है। मदरसा के पढ़ने वाले बच्चे जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मैंने सुना है 40 रोज तक अजाब उठा लिए जाते हैं। तो सोचो पढ़ने वाले बच्चे का ये हाल है, और इमाम साहब लोग जिस घर में आ जाएं, नाइब रसूल जिस घर में आ जाएं, उस घर का हाल क्या? आपने माहौल बिगाड़ा है आपने। अभी एक जगह इमाम साहब के कमरा में गए थे असर की नमाज पढ़ने, जब उनके रूम में गए तो हम पलट के ऊपरे देखा, तो देखा ऊपरे में वो जनाजा उठाने वाला खटोला रखा हुआ था। बताइए रात भर में कभी आंख खुल गई और इमाम देखेगा तो नींद लगेगी उसको? कहीं जगह नहीं मिलेगी। इमाम साहब के ठीक कमरा में टंगा हुआ था, अगर चूहा काट लिया तो इमाम साहब का सुबह इंतकाल हो जाएगा। गजब करते हैं साहब, जितना डंका ढोल ताशा रस्सी सब वही रखा हुआ है। अरे दूसरे कमरे में भी रख लो। इमाम साहब लोगों का हाल आपने बिगाड़ा है। चौकी में कहा हुजूर आइए बैठिए, दलमोट बिस्कुट खाइए। थोड़ी देर में बैठा, जैसे ही बैठा तो हमने कहा हजरत बाहर निकलिए, जमीन हिल रही है। बोला बैठिए, जमीन नहीं हिल रही है, जिस चौकी में बैठे वो चौकी हिल रही है। हजरत 15 साल से यही चौकी रखा हुआ है इन लोग और यही हिल रही। ये हाल आपने इमाम को बनाया, मगर खुदा कसम इमाम का हाल क्या है? 4 मिसरा देता हूँ, अगर आपने मोहब्बत से इमाम को कहीं थोड़ी सी भी दिल लगाया होगा और आपने नाइबे रसूल माना होगा तो ये मिसरा आपकी समातों में आग लगा देगा। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। जरा जोर से जवाब दे, जोर से। एक यही तो चचा है जो नारा बार बार लगाते हैं, तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसको सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता।
सलामत रहे, सलामत रहे। तो 4 मिसरा पढ़ता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया तो हो गया। सुनिए जरा, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए। ऐसे शेर आएगा, शेर आएगा ऐसे। अरे बकरी नहीं आएगी, बकरी नहीं आएगी। हाँ जैसा ना बोल रहे हैं, बकरी नहीं आएगी। शेर सुनना है तो शेर की तरह हाथ उठाओ, जरा लहराओ, मोहब्बत के साथ उठाओ और पूरी ताकत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने हाथों को अलम बनाओ और लहरा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब नात का 4 मिसरा सुनो, बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ, सैयद साहब की शफकतें चाहता हूँ। अल्लामा शहादत की तकरीर जिस रूट पर चली है उसी रूट को रोक कर एक 4 मिसरा देता हूँ। कैसे चलेगा जो है वफादार मुस्तफा, कैसे चलेगा जो है वफादार मुस्तफा, जबकि करम करेंगे सरकार मुस्तफा। अभी मैंने मतलब पढ़ दिया है, मक्ता कंप्लीट होते होते आपकी समातों के बीच में जादू हो जाना चाहिए। कैसे चलेगा जो है वफादार मुस्तफा, जबकि करम करेंगे सरकार मुस्तफा। मारा है डंक सांप ने ये सोचकर फकत, उंगली हटे तो कर लूं मैं दीदार मुस्तफा। मारा है डंक सांप ने ये सोचकर फकत, उंगली हटे तो कर लूं मैं दीदार मुस्तफा, उंगली हटे तो कर लूं मैं दीदार मुस्तफा। आइए मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा जमीन पर पूरा मजमा बेदार है, सबकी आंखें खुली है, दिल का दरीचा खुला है, पेशानी चमक रही है। ऐसे माहौल में उन लोग खड़े हैं, अल्लाह करे कि उन लोग खड़े रहें। मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जिन लोग अभी तक नहीं बैठे हैं, सुबह होने से पहले पहले मोबाइल उसका भूला जाए। अगर ये दुआ कबूल हो गई बेटा तो 12,000 साफ। हद हो गई। तुम लोग क्यों खड़े हो, क्यों खड़े हो भाई, क्यों? बैठो बैठो बैठो, एक आदमी भी बैठा खड़ा नहीं रहेगा। बैठो, जिसको जहां मिले जगह मिले बैठो, नहीं जगह मिले तो कुर्सी वाले के कपार पे बैठो, मगर बैठो। कोई एक आदमी खड़ा नहीं रहेगा। हद हो गई शराफत की। रात के 2 बजे गए, हम 5 बार ही बोलते रहेंगे। इधर इधर इन लोग आदमी ढीठ है भाई, हद है भाई। मोहतरम शायर इस्लाम जनाब सद्दाम हुसैन उत्तर प्रदेश की वादी से चलकर आपके करीब आ रहे हैं। हाथ को उठाइए, इस्तकबाल कीजिए। एक आदमी भी हाथ अगर नीचे रहेगा तो जानते हैं क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, आपका इलाका है, हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ से जाना भी है। उठाओ हाथ, लगाओ नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत,